लेकिन मैं इस बीच आपको दिखाती हूं मारियोपोल की तस्वीरें। ये मारियोपोल यूक्रेन का एक शहर किस तरह से तबाह हो रहा है, वहां अभी भी जंग जारी है। ये भी आपको बताऊं, मारियोपोल वो शहर जहां सबसे पहले रूस ने हमला किया। देखिए ध्वस्त जो एम्बुलेंसेज हैं, घर पूरे तबाह हो चुके हैं, जले हुए घर आपको नजर आ रहे हैं। ये पूरा सुनसान हो गया इलाका, क्योंकि यहां पर बमबारी इतनी हुई है, आपको सिर्फ कालिक नजर आएगी क्योंकि ये जले हुए घरों की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ये मारियोपोल की तस्वीरें। और आपको ये बताऊं कि इस शहर पर बमबारी हुई, उसके बाद लोग कैसे छोड़कर जा रहे हैं, वो तस्वीरें अब आपको दिखाती हूं। ये तस्वीरें मारियोपोल की। देखिए बैग पकड़ के पैदल ही चल रहे हैं लोग। ये गाड़ियों की जो कतार लगी हुई है, देखिए कितनी गाड़ियां हैं एक के बाद एक, और ये कतार खत्म नहीं हो रही है। ये गाड़ियों की कतार मारियोपोल से बाहर निकलने के लिए, ये तस्वीरें जरा देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए। ये तस्वीरें गाड़ियों की पूरी कतार मारियोपोल से निकलने के लिए। देखिए कैमरा तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन गाड़ियों की कतार खत्म नहीं हो रही है। गाड़ियां मारियोपोल से निकल रही है, शहर से लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, और जहां तक नजर आएगी वहां पर आपको सिर्फ गाड़ियों की ये लंबी कतार जो मारियोपोल से निकलने के लिए सीधे सीधे आपको नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए। और इस बीच बड़ी खबर भी मैं आपको बता दूं कि रूस से तेल खरीदने पर भारत का अमेरिका को जवाब आया है। देखिए लगातार चर्चा इस बात पर हो रही थी कि रूस से तेल खरीदेगा कि नहीं भारत। यूरोप भी रूस से तेल खरीदता है। सोचिए, ये बड़ी बात कही है भारत ने। भारत को रूसी ऊर्जा की जरूरत है, भारत का बड़ा बयान आया है। अमेरिका ने रूस से तेल आयात करने पर भारत को नसीहत दी थी, आपको याद होगा। मैं याद दिला दूं कि रूस से इंपोर्ट करता है तेल भारत, और आज भारत का यह बड़ा बयान, बिकॉज अमेरिका ने कहा था, सुनिए, अमेरिका ने कहा था कि भारत को रूस से दूरी बनानी चाहिए, और उनकी नजरें बनी हुई हैं उन सभी देशों पर जहां से जो देश रूस से तेल आयात कर रहे हैं। अब भारत उनमें एक बड़ा देश है, लेकिन भारत ने सीधे कह दिया कि जब यूरोप कर रहा है निर्यात, तो हम क्यों ना करें। हमारे लिए एक बड़ा मार्केट है तेल का रूस, और हम वहां से आयात क्यों नहीं करेंगे तेल। यह बड़ा बयान है भारत का। सीधे सीधे अमेरिका को यह जवाब है। और इस बीच मैं आपको यह भी बताऊं कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने किस तरह से पूरी दुनिया को यह बात कह दी कि उनके देश में जो हो रहा है वो अमेरिका में 9/11 जैसा है। वो कह रहे हैं यूक्रेन में रोज 9/11 हो रहा है। 9/11 क्या था? अमेरिका के ट्विन टावर्स पर वो हमला जिसे पूरी दुनिया याद रखती है, और जो अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी, जी हां, आतंकवादी हमला था। यूक्रेन अटैक की तुलना ज़ेलेंस्की ने 9/11 हमले से की है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं आपने 9/11 देखा, हम तो रोज देख रहे हैं, हमारे देश में रोज 9/11 हो रहा है। दो भयानक हमलों से उन्होंने तुलना की है, एक 9/11 है, दूसरा पर्ल हार्बर है। उन्होंने कहा पर्ल हार्बर किस तरह से जापान ने अमेरिका पर किया था विश्व युद्ध के बाद, और उससे कैसे पूरा अमेरिका दहल गया था, जिसके जवाब में उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब जापान पर फेंका था। अब सोचिए 9/11 को अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड टावर्स पर किस तरह से हमला बोला था। वो तस्वीरें आपको याद होंगी, किस तरह से दोनों टावर्स में, और कैसे ओसामा बिन लादेन वो आतंकी था जिसने उसकी प्लानिंग की थी। 9/11 में करीब 3000 लोग मारे गए थे। अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं हमारे यहाँ रोज हो रहा है, ये हमारे यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, और ये किसी आतंकवादी हमले से कम नहीं है। आप लोग बौखला गए जब आपके यहाँ ये हुआ, लेकिन हमारे यहाँ जब हो रहा है तब आप क्या कर रहे हैं। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हमला किया था पर्ल हार्बर पर, वो भी याद है, और वो भी याद दिलाया अमेरिका के पर्ल हार्बर पर कैसे हमला किया था, इसकी याद ज़ेलेंस्की लगातार याद दिला रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जब हमारे ऊपर हमला हो रहा है तो आप इसको इसी तरह से समझिए, आपके अंदर क्या पीड़ा थी, क्या दर्द था जब आपने 9/11 देखा, जब आपने पर्ल हार्बर देखा। 15 मिनट पर्ल हार्बर नेवी बेस पर बम बरसाए थे जापान ने, उसे याद करिए। हमारे यहाँ रोज बम बरस रहे हैं, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। 2400 अमेरिकी नागरिक जवान मारे गए थे।